यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। आज के वीडियो में हम यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय के बारे में देखेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं रोजाना आप तक इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो ला सकूं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय में आज का हमारा पहला टॉपिक है यूक्लिड की अभिग्रहित। ठीक है, जो यूक्लिड है, ठीक, ये कोई चैप्टर या क्वेश्चन का नाम नहीं है, ये टॉपिक का नाम नहीं है। यूक्लिड एक महान गणितज्ञ वैज्ञानिक थे, जो एक अपने टाइम में बहुत ही महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सी खोजें की। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि यूक्लिड की अभिग्रहित, उन्होंने बहुत सी अभिग्रहितियां दी हैं, उन्हीं को हम देखेंगे। तो हमारी पहली अभिग्रहित है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। इसमें दिया है कि अगर कोई वस्तु एक ही वस्तु के बराबर है तो वे एक दूसरे के बराबर होती है। इसे हम एग्जांपल से देखेंगे। माना रेखाखंड एक AB है और एक CD है और एक PQ है। माना AB, CD एंड PQ एक रेखाखंड है, ठीक है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, जो AB है वो PQ के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर AB बराबर PQ। इसी प्रकार हम CD बराबर PQ लिख सकते हैं, CD बराबर PQ, ठीक है। तो जैसे AB बराबर, ये AB किसके बराबर है? PQ के, और CD भी किसके बराबर है? PQ के। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि हमारा जो AB बराबर CD होगा, ठीक, क्योंकि AB किसके बराबर है? PQ के, और CD भी किसके बराबर है? PQ के, इसीलिए हमारा AB बराबर CD होगा, ठीक है। देखो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है, माना ये और ये दो वस्तुएं हैं जो कि किस वस्तु के बराबर है? इस वस्तु के, PQ के बराबर है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के बराबर होती, मतलब ये AB एंड CD एक दूसरे के बराबर होगी, ठीक, आया समझ में। उसी प्रकार हमारा दूसरा है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। अगर हम किसी चीज में, जैसे हमारे पास ये एक पेन है और दूसरा ये पेन है, ये दोनों एक बराबर हैं। अगर इन दोनों पेनों में हम बराबर के साथ जोड़ देंगे, जैसे दो पेनों के साथ है ना, इसको इसके साथ जोड़ देंगे और इसको इसके साथ, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। हम एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे माना A बराबर B है, ठीक है। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। तो ये AB है, ठीक, ये एक दूसरे के बराबर है, तो हम इसमें कोई एक चीज जोड़ते हैं, जैसे 1 + A बराबर 1 + B, ठीक। अगर बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, A बराबर B, ये बराबर थे, फिर दोनों में हम क्या, बराबर कोई भी एक संख्या लेकर जोड़ देंगे। वहाँ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ठीक। तो जैसे 1 + A = 1 + B, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इनका पूर्ण भी क्या आया? बराबर। इसी प्रकार यूक्लिड की तीसरी अभिग्रहित है, यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। भाई ये तो कॉमन सेंस वाला अपना लगाएं, तो भाई किसी भी बराबर चीज में से बराबर चीज घटाएंगे तो हमें आंसर भी तो बराबर ही प्राप्त होगा ना। तो उस टाइम में यूक्लिड जी ने अभिग्रहिताओं को दे दिया और वो महान वैज्ञानिक बन गए। यार दिमाग लगाओ, अगर कोई हमारे पास बराबर चीज है, जैसे A बराबर B है, ठीक, हमारे पास क्या है? A बराबर B है। अगर A में -1 घटा दो, B से -1 घटा दे, तो हमारा A -1 बराबर B -1, भाई बराबर ही में तो मिलेगा ना, A -1 बराबर B -1। ये इनकी तीसरी अभिग्रहित है। चौथी है, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती। संपाती का मतलब होता है कि एक ही उसमें 2-3 चीजें होना। जैसे कि देखो, एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको। जैसे एक रेखाखंड AB है, ठीक है, AB है, तो यहाँ हम सेंटर इसका C आ जाएगा, तो इसमें AC
पूर्ण होता है ना, वो अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे हम देखते हैं ये हमारा जैसे ये पिज्जा का एक भाग है, ठीक, तो सॉरी पूर्ण है, एक हमारा ये पिज्जा है, तो हम पिज्जा से एक छोटा सा भाग निकाल देंगे यहाँ से इतना, ठीक। ये पिज्जा का एक भाग हमने निकाल दिया, इसका जो बाकी बचा इतना ये बड़ा है, मतलब जो पूर्ण है वो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, जो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। इसी प्रकार है एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे देखो a बराबर b, ठीक, a बराबर b होता है, तो इसमें दिया है एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। अब इसमें हम दो गुने कर देते हैं, जैसे 2a बराबर 2b, तो एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। इस प्रकार हमारा सातवां विग्रहित है एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होंगे। जैसे हमारे पास कोई वस्तु है a बराबर b, तो आधा, ठीक, 1/2a बराबर 1/2 b, ये एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होंगे, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होंगे। इस प्रकार यूक्लिड ने 7 अभिग्रहित दी थी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इन्हीं अभिग्रहिताओं का यूज करके हम सवालों को करते हैं। ये अभिग्रहिताएं लगभग सभी जगह यूजफुल होती हैं। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का। अभी हमने देखा कि यूक्लिड की क्या था, वो अभिग्रहितियां, और हमारा सेकंड टॉपिक है यूक्लिड की अभिधारणाएं, ठीक है। तो यूक्लिड की जो अवधारणाएं हैं वो कई प्रकार की है। तो पहला है हमारा एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। माना कि एक बिंदु है, ठीक, इस बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक, तो यूक्लिड की फर्स्ट अवधारणा हो गई। इसी प्रकार दूसरी अवधारणा है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जो एक शांत रेखा है, मान लो कि आपकी एक शांत रेखा है, ठीक, इसे हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपने अनिश्चित रूप से बढ़ा दिया। ये यूक्लिड की कौन सी अवधारणा हो गई? सेकेंड अवधारणा। इसी प्रकार थर्ड अवधारणा है किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी और त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती है। किसी बिंदु को केंद्र मानकर, मान लो कि ये बिंदु हमारा क्या है? केंद्र, ठीक, बिंदु हमारा केंद्र है, केंद्र में हम प्रकार को रखकर एक हम त्रिज्या बनाकर ऐसे करके वृत्त बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी और त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसी प्रकार हमारी चौथी अवधारणा है, चौथी अवधारणा है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जो जितने भी समकोण होते हैं वो सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अच्छा ये बताओ समकोण किसे कहते हैं? तो समकोण हम 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, ठीक है। 90 अंश के कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण। तो इसमें दिया सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने एक ये समकोण ले लिया, ठीक, 90 अंश का है ये समकोण। अगर मैं इसी प्रकार दूसरा समकोण बना दूं, ठीक, ये भी कितना होगा आपका? 90 अंश का होगा। इसी प्रकार अगर मैं तीसरा समकोण बना दूं, ये भी आपका कितना होगा? 90 अंश का होगा। मतलब सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसी प्रकार हमारी पांचवी अवधारणा है, यूक्लिड की पांचवी अवधारणा है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों
आज का पहला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि दो बिंदुओं ए व बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है, ठीक है, तो AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। तो हमें ये सिद्ध करना है, तो हम सिद्ध करके देखते हैं कि हमें AC बराबर 1/2 AB मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो हमें दिया है, यहाँ पर दिया है AC बराबर BC, और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ये AC बराबर 1/2 AB, ठीक है। तो हम यहाँ ले सकते हैं, कह सकते हैं अभिग्रहित 2 से, ठीक है। अभिग्रहित 2 से क्या है, अभिग्रहित 2 क्या बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया कि अगर कोई बराबर संख्याओं में या फिर बराबर चीजों में बराबर चीज जोड़ने पर आंसर भी हमें बराबर ही मिलता है। जैसे कि AC में हम AC प्लस कर देंगे प्लस BC प्लस AC, मतलब दोनों पक्षों में हम कोई एक वस्तु को जोड़ देंगे। तो हमने क्या जोड़ा है, हमें क्या दिया था, AC बराबर BC दिया था, तो हमने AC जो दोनों तरफ जोड़ दिया, ठीक है। तो AC धन AC क्या होगा, 2AC हम लिख सकते हैं, क्योंकि AC और AC तो AC हो गए। BC धन AC, तो हम ये चित्र में देखेंगे BC, ये आपका BC हो गया, धन AC बराबर क्या होगा, चूंकि BC धन AC बराबर AB होता है, ठीक। इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे AB, क्या लिख देंगे, AB। तो फिर हम AC बराबर ये 2 को इस पार ला देंगे तो 1/AB, ठीक। जो हमें क्या सिद्ध करना था कि AC कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और जहां आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। साथ ही आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं रोजाना आप तक इसी प्रकार की यूजफुल वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।